नमस्कार। जी नमस्कार। जी लक्ष्मी नारायण जी बताइए। आप देख सकते हैं, आप हमारे जो भारत में तीन किसानों के जो काले कानून सरकार ने जबरदस्ती थोपे हैं, तो पूरे देश में इन काले कानूनों के खिलाफ काफी आक्रोश किसानों के मन में सरकार के प्रति पनप रहा है। और दिल्ली में भारी किसान समुदाय जो एक शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहा था, उसको कहीं ना कहीं सरकार विफल करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। बुंदेलखंड में हमेशा जन पक्ष सुधार के लिए सामाजिक कार्यकर्ता भाई अमित भटनागर किसानों के समर्थन में पिछले 17 दिनों से यह छतरपुर जिले में डाक खाना चौराहा स्थित खुले आसमान के नीचे आंदोलन कर रहे हैं। लगातार कई साथियों का स्वास्थ्य भी उनका खराब हो गया है, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और यहाँ अभी वर्तमान में कुछ किसान साथी पिछले 17 दिनों से लगातार डटे हुए हैं, जो कहीं ना कहीं प्रशासन इनके जो है अमानवीय व्यवहार कर रहा है। इनको टेंट भी नहीं लगाने दिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं अमित भटनागर जी के नेतृत्व में यहाँ छतरपुर जिले में किसान आंदोलन के समर्थन में धरना दिया जा रहा है, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको रूबरू कराता हूं हमारे बुंदेलखंड के बहुत ही प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर, जो हमेशा से जनता के बीच में और जनता की लड़ाइयों को, जनता के मुद्दों को हमेशा जो है सरकार के सामने रखते रहे। और अब मैं सीधा आपको अमित भटनागर जी से रूबरू कराता हूं कि वह इस किसान आंदोलन के विषय में थोड़ा सा संक्षिप्त में आपको बताएंगे। जी अमित जी। दिलीप उमराव जी हैं। जिंदाबाद। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार 3 काले कानून लेकर आई है, जिसके खिलाफ पूरे देश का किसान आक्रोशित है। हमारे बुंदेलखंड के छतरपुर में भी ये अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, जिसके लिए हमने बाकायदा प्रशासन से लिखित रूप में अनुमति मांगी थी और अनुभागीय अधिकारी छतरपुर को एक आवेदन दिया था 4 जनवरी को, जिसे उन्होंने 5 जनवरी को रिसीव भी किया, हमें पावती दी। और उसके बाद उन्होंने इस पे टिप्पणी लगाने के लिए अपने सीएसपी महोदय और मुख्य नगर पालिका अधिकारी को बोला, तो उन्होंने भी इसके पॉजिटिव टिप्पणी लगा दी और हमने 6 जनवरी को इन्हें रिसीव कराया। उन्होंने कहा कि आप 1-2 दिन में इसकी परमिशन ले जाना। जब हमने कार्यालय फोन किया तो उन्होंने कहा परमिशन हो गई है, बस आप 1-2 दिन में ले जाना। जब हम 13 तारीख को, उसी दौरान हमारी ट्रैक्टर रैली थी पूरे जिले की, हम जो 11 तहसील हैं, 11 तहसीलों में 600 किलोमीटर की एक ट्रैक्टर रैली हम लोगों ने निकाली थी 6 दिवसीय, जहां पूरे जिले की 11 तहसीलों में गए, लोगों से मिले, किसानों से उनकी समस्याएं जानी। और यहाँ पे किसानों की स्थिति बहुत ही खराब है। इन 3 काले कानूनों के बारे में लोगों में बहुत सारा आक्रोश था, साथ ही उनकी स्थानीय समस्याएं भी बहुत सारी थी। जब हम वापस यहाँ 13 तारीख को आए और अपने निश्चित समय से यहाँ पर धरने के लिए, अनिश्चितकालीन धरने के लिए बैठने लगे, तो प्रशासन ने हमें टेंट नहीं लगाने दिया। उसके बाद लगातार हम प्रशासन को पत्र लिख रहे हैं, उनसे निश्चित अवधि के लिए भी उनसे धरने की परमिशन मांग रहे हैं, लेकिन प्रशासन हमें बार बार टहला रहा है, कोई तरह का जवाब नहीं दे रहा है। पूरी तरह से प्रशासन ने यहाँ पे तानाशाही रुख अपना रखा है। शिवराज सरकार का किसानों के प्रति एक बहुत ही अमानवीय चेहरा यहाँ देखने को मिल रहा है। शहर के बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर जब देखा कि बहुत सारे किसानों की तबीयत खराब हो रही है, क्योंकि छतरपुर शहर में लगातार शीतलहर चल रही है और जो रेड अलर्ट जारी किया गया मध्य प्रदेश में 5-6 जिलों में, उसमें छतरपुर जिला भी शामिल है। और यहाँ पर प्रशासन की तानाशाही के कारण हमें खुले आसमान के नीचे यहाँ पर धरना करना पड़ रहा है, जिस कारण कई किसानों की तबीयत, लगभग 13 लोगों की तबीयत खराब हो गई। कल मेरी भी अचानक बहुत तबीयत खराब हो गई, सीने में बहुत दर्द हो रहा है। साथियों, हम लगभग कलेक्टर महोदय को भी कई बार पत्र इस बारे में
दे चुके हैं और अनुभागीय अधिकारी से लगातार कह रहे हैं कि हमें कम से कम लिखित में जवाब दें, अगर स्थान बदलना है, क्या कारण है कि आप हमें अनुमति नहीं दे रहे हैं। अभी हमने कुछ समय पहले 26 जनवरी को अपने गणतंत्र दिवस की 72वीं वर्षगांठ मनाई। आज से 72 साल पहले 26 जनवरी के ही दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। वो संविधान जिसकी धारा अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 हमें विरोध करने की, शांतिप्रिय तरीके से विरोध करने की अनुमति देता है, लेकिन संविधान की शपथ खाने वाले हमारे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की सरकार, यहाँ संविधान की शपथ खाने वाले कलेक्टर महोदय, एसडीएम महोदय के द्वारा किस तरह से गैर संवैधानिक कार्य किया जा रहा है, किसानों की आवाज को दबाया जा रहा है, यहाँ गुंडागिर्दी की जा रही है। और यहाँ आप देखेंगे कि ये हाईवे है, एनएच है, लेकिन एक भी बैरिकेड नहीं लगाया है। और जबकि यहाँ से थोड़ी सा पास में पुलिस चौकी के पास कम से कम 25-30 बैरिकेड्स खाली रखे हुए हैं, लेकिन यहाँ किसानों के लिए किसी तरह की कोई भी व्यवस्था नहीं है। ना प्रशासन देखता है, बीमार हो जाए तो कोई डॉक्टर नहीं आता। और यहाँ पर हमसे बार बार कहा जाता है कि अब आप धरना खत्म करिए, आपको परमिशन नहीं है। एसडीएम मैडम कह रही कि जब हम परमिशन देंगे तब आप धरना करना। ये कौन सी बात हुई? हम लोग बाकायदा कई बार पत्र लिख चुके हैं, यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता पत्र लिख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर किसानों के साथ बहुत ही असंवैधानिक, गैर लोकतांत्रिक, अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। और ये बुंदेलखंड के किसान भाइयों का जज्बा है कि वो बीमार हो रहे हैं, लेकिन यहाँ डटे हुए। मेरा भी ये कहना है कि प्रशासन अपनी तानाशाही से बाज जाए और हमें यहाँ पर सरकार के 3 काले कृषि कानूनों के साथ साथ शिवराज सरकार की, पुलिस की, प्रशासन की गुंडागिर्दी से भी लड़ने को मजबूर होना पड़ रहा है। और लेकिन हम, जब तक हमारी आखिरी सांस चल रही है, तब तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। जी लक्ष्मी नारायण जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हेलो। हाँ जी, मतलब ये जो आपको सुनाई पड़ रहा है? जी जी, सुनाई दे रहा है मुझे जी। ये जो 3 कृषि कानून हैं, जो काले कानून हैं, जी जी, ये क्यों हानिकारक हैं? क्यों इनके विरोध में आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं? जी मैं आपको इसकी जो है संक्षिप्त जानकारी दे रहा हूँ। जी संक्षिप्त जानकारी मैं आप तक जो है पहुंचा रहा हूँ। ये इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि आज तक कभी भी इस तरह से जो है ये काले कानून बिना सरकार ने जो है किसानों से संवाद किया, ना ही किसी राज्य सरकारों से संवाद किया, और अपनी मर्जी से ही जो है यह कानून बना दिए गए और उसको संसद में पास भी कर लिया गया। तो पहला जो मैं आपको बता दूं कि आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम जो पहला कानून है, वह ये जो कानून जो है जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? हेलो जी जी जी, सुन रहे हैं। तो इस कानून में सरकार ने अनाज, आलू, दाल, तिलहन, तेल आदि सभी कृषि उत्पादों को नियंत्रण मुक्त कर दिया है, यानी कि कोई कितना भी स्टॉक कर सकता है। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति, कारपोरेट अथवा बहुराष्ट्रीय निगम कितनी भी मात्रा में कृषि उत्पाद अपने गोदाम में भरकर रख सकता है। तो इससे जो दुष्प्रभाव पड़ेगा, देश के कारपोरेट तथा बहुराष्ट्रीय निगम अपने गोदामों में देश के कृषि उत्पादों की भारी मात्रा में जमाखोरी करेंगे तथा बाद में मनचाहे दामों पर जनता को बेचेंगे।
इन कानूनों से केवल देश के किसानों को ही नुकसान नहीं है, बल्कि इस देश के अंदर जो भी व्यक्ति अन्न खाकर जिंदा है उसकी थाली पर भी असर पड़ेगा। इसी तरह से दूसरा कानून है सशक्तिकरण एवं संरक्षण मूल आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवा कानून। इसी तरह से जो तीसरा कानून है कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा कानून। तो यह तीनों कानून जो है कहीं ना कहीं भारत देश की जनता के लिए तथा लोगों जो गरीब तबके के लोग हैं जो किसान है उनके लिए बहुत ही हानिकारक है। और इन कानूनों का भी ठीक से बुंदेलखंड के किसानों को अभी ठीक से जानकारी भी नहीं है। और अगर जिस दिन जानकारी हो जाएगी तो पूरे देश में किसान जो है आंदोलन के लिए उतारू होगा। आप देख सकते हैं धरना स्थल की तस्वीर देखेंगे, जब एक किसान साथी सुबह से सोकर उठते हैं तो इनके जो कपड़े हैं यह भीगे हुए रहते हैं। जी आप तस्वीर दिखा दें। जी, इनके जो रजाई गद्दे हैं वह भीगे हुए, क्योंकि अब तो दोपहर यहाँ भारतीय समय अनुसार अब तो दोपहर हो गई है, 12 बजने को है, तो अब यहाँ पर जो है धूप निकल आई है, परंतु सुबह 10 बजे तक आप देख सकते हैं यहाँ का स्थल में आपको दिखा रहा हूँ। किसान साथी खुले आसमान के नीचे है, पिछले इनको 15 दिन से अधिक हो गया है, तो प्रशासन इनको ऊपर टेंट लगाने की भी अनुमति नहीं दे रहा है कि कम से कम एक टेंट लगा करके जो है उसके नीचे रह सके। ये तो प्रशासन की काफी अधिक निर्दयता है, ये तो क्रूरता कहा जाएगा। जी, इन किसानों में बुजुर्ग किसान है, आप देख सकते हैं किस तरह से बुजुर्ग किसान है, और जब ये इस आग के सहारे पूरी रात रहते हैं। ये जो आग है, आग में ही है पूरी रात जागते हैं, और जब धूप निकल आती है तो घंटे 2 घंटे दिन में ही किसान जो है सो लेते हैं, क्योंकि इतना भारी कहर बर्फ के समान टुकड़े गिरते हैं सुबह सुबह से, जो है ओस की बूंदें रहती है कि इनके जो रजाई और गद्दे हैं सारे रजाई और गद्दे भीग जाते हैं, जिस कारण इनका स्वास्थ्य भी लगातार बिगड़ता जा रहा है। और यह बुंदेलखंड के बहुत ही प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता है अमित भटनागर, जो हमेशा से जो है जनता की मुद्दों को सरकार पे रखते हैं। इन्होंने कई बार 8-8 दिन के अनशन, 13-13 दिन अनशन आंदोलन किए हैं, आमरण अनशन, और आज यह पुनः 15 दिनों से धरना दे रहे हैं। लेकिन प्रशासन की ओर से कोई भी प्रशासन का नुमाइंदा, ना कलेक्टर, ना एसपी, ना एसडीएम, कोई नहीं आया कि आप भाई बैठे किस लिए हैं और आपकी क्या मांग है। तो प्रशासन की ओर से किसी ने अभी तक धरना स्थल पर यहाँ पे मौजूदगी भी, औपचारिकता पूर्वक मौजूदगी भी उपस्थित दर्ज नहीं कराई है। जी लक्ष्मीनारायण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी आदरणीय, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे अपेक्षा है कि आप इसको जो है किसी भी तरह से बहुत सारे लोगों तक इस मुद्दे को, बुंदेलखंड के मुद्दे को आप अपने स्तर से इसको उठाएं।